हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन, जिनको हम इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं, इनका जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक जो है वो क्या है, समतुल्य है, समित है तथा जो है वो संक्रामक है। हमें जो चेक करना है कि ये जो है वो संबंध का आपको जो है चेक करके बताना है क्या वो समतुल्य भी है, समित भी है और ये संक्रामक भी है। अब देखिए हम फर्स्ट वीडियो में जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो एकदम कंप्लीट जो है वो ये संबंधों की जो है प्रकार में जो है वो समतुल्य, समित और ये जो है वो संक्रामक और ये तुल्यता संबंध और बहुत सारा जो है वो हम बताए हैं। ठीक है, ये जो है वो रिक्त संबंध जो है वो सार्वत्रिक, ये जो है वो सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध और ये जो है वो ये सब जो है वो बताया। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जो है वो पहले देख लीजिए, फिर इनको जो है वो देखिएगा, तब आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। क्लियर? अब देखिए जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। बोले इस एक्सरसाइज में आप याद रखिएगा क्या, आपको जो है वो दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है सर? एक जो है वो समुच्चय ए याद रखना है और एक जो है वो आर। ए आर दिया रहेगा और उसी पे जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो बनाना है, चेक करना रहेगा कि जो है वो समतुल्य है, समित है या फिर संक्रामक है। क्लियर? हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास ये जो है वो समुच्चय ए दिया हुआ है। क्या है सर? ये हमारा है 1 2 3 और डॉट डॉट ये 13 14 यानी कि 1 से लेकर 14 तक जो है वो अवयव है। क्लियर? तथा हमारे पास आर दिया हुआ है, संबंध जो है वो ये दिया हुआ है, ये x, y सच दैट ये हमारा 3x माइनस ये y इज इक्वल टू 0। ये हमारा संबंध ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 है। हमें जो है वो पहले हम जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो हम बना लेंगे। ठीक है, अर्थात वो जो हम पहले r निकाल लेते हैं यहाँ से। r जो है वो हमारा क्या निकलेगा सर? r हमारा जो है वो क्या जो है वो निकलेगा? तो देखिए हमारा जो है वो कंडीशन क्या है, 3x माइनस y है, सिंस ये हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 है। अगर हम ये y को हम इस साइड भेज देंगे तो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। बोलिए यस या नो? ये हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा, 3x हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो है वो क्या क्या सब जो है वो पॉसिबल ऑर्डर जो है वो बन सकता है। y इज इक्वल टू 3x है ना, हाँ ये देखिए अगर हम यहाँ पे जो है वो देखिए हम जो है वो x भी a से लेना है, y भी जो है वो एक अंदर में जो है वो होना चाहिए। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा y का मान कितना होगा? देखिए x का y फॉर्म लिखना है, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो जब ये 2 लेंगे तो हमारा 3 दूनी कितना होगा? 6। जब x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब हम x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो 4 ले लेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 5 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू अगर हम जो है वो 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 5 तिया 15 आएगा। तो ये हमारा जो है वो कर्मित इगुम यहाँ पे क्या बनेगा? 5,15 बनेगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा 15 यहाँ पे है, ये जो हमारा 15 है वो ए समुच्चय में है नहीं है, इसलिए हम जो है वो हमारा आर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये हमारा हो गया। अब जो है वो हम पहला हम जो है वो जांच कर लेते हैं, समतुल्य की जो है वो हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समतुल्य की जांच। ठीक है, समतुल्य की हम जो है वो जांच कर लेते हैं। समतुल्य में जो है वो क्या होता है, तो आपको हम जो है बताए थे, इसमें जो है वो ए कॉमा ए यानी कि सेम सेम जो है वो आर में होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो समुच्चय एम जो है वो क्या अवयव है हमारा? 1 2 3 4 है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, चूंकि 1 जो है वो हमारा क्या है? एम है। ठीक है, जब 1 जो है वो हमारा एम है, बट यहाँ पे 1,1 ये हमारा क्या आर में है? तो आर में जो है वो नहीं है। क्लियर? अब देखिए हमारा जो है वो 2 जो है वो आर में है। ठीक है, तो 2,2 ये भी हमारा आर में, सॉरी ये जो है वो 2 जो है वो हमारा किस में है? एम है ना, तो एम जो है वो दे दीजिए। 2,2 ये जो है वो आर में होना चाहिए। तो 2,2 यहाँ पे आर में है? तो नहीं है, ये हमारा आर में जो है वो नहीं है। ये हमारा क्या होगा? ये समतुल्य जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा यह समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है। क्लियर? ये हमारा समतुल्य नहीं है। अब हम जो है वो चेक कर लेते हैं। दूसरा हम जो है हमारा क्या था? समित था। समित की जांच हम जो है वो कर लेते हैं। समित की जांच, इसमें क्या था कंडीशन? इसमें ये कंडीशन था समित वाला में जो है वो अगर a कॉमा बी आर में है, ठीक है, तो b कॉमा ए ये भी हमारा आर में होना चाहिए। अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी जो है वो आर में होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम यही जो है वो ले लेते हैं।
हमारा 1,3 ये हमारा किस में है, आर में है। देखिए ये 3 पे जो खत्म हो रहा है, तो हम जो 3 कमा अरे बुआ रे बुआ बुआ रे, चलिए 3,9 ये भी हमारा आर में है। देखिए ए कमा बी आर में है, तो बी कमा ए भी आर में होना चाहिए, तो इनका उल्टा अर्थात ये 3,1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए, तब ये हमारा जो है वो ये आर जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो समित कहलाएगा। तो ये हमारा 3,1 आर में है, 3,1 तो हमारा है नहीं, ये हमारा आर में नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी जो है वो करिएगा, एक को जो है एगो जो है वो आपको दिखा दे रहे हैं बस, 9,3 ये भी हमारा आर में जो है वो नहीं है। जब ये जो है वो आर में नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये सम्मित जो है वो नहीं होगा। तो जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यह सम्मित संबंध नहीं है, ये हमारा सम्मित संबंध जो है वो नहीं होगा। क्लियर, ये हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा में जो है वो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सर, संक्रामक जो है वो हम चेक करेंगे। संक्रामक की जांच हम कर लेते हैं। तो संक्रामक में जो है वो क्या कंडीशन था, अगर ए कमा बी हमारा किस में है, आर में है, तथा बी कमा सी ये भी हमारा आर में है, ठीक है, ए कमा बी और ये बी कमा सी जो है वो आर में है, तो देन तब जाके जो है वो हमारा ये तब जो है वो ये ए कमा सी ये भी हमारा आर में होना चाहिए, तब जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, देन या तब बात बराबर है, ये हमारा होना चाहिए। ये जो है वो संक्रामक जो है वो कंडीशन था। चलिए हम जो है वो यहाँ पे देखिए 1,3 हमारा आर में है ना, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि 1,3 हमारा किन के अंदर में है, आर के अंदर में है, ठीक है। तथा अब देखिए 3 पे जो है स्टॉक खत्म हुआ, तो हम जो है 3 वाला लेंगे, 3,9 ये भी हमारा आर में है, ये हमारा 3,9 ये भी हमारा किस में है, तो आर में है, ठीक है। परंतु देखिए ये हमारा सेम है, तो ये हमारा 1,9 ये भी आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,9 हमारा आर में है, तो 1,r जो है वो 9 में नहीं है, ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा संक्रामक जो है वो क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देना है चूंकि या फिर चूंकि नहीं लिखेगा, अतः भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से जो है वो आपको ये बनाना है। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर, मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा, और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा। देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर कहता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू, ये हमारा देखिए ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। जहां आपको हम बोले थे a और r पे ध्यान देना है। अब देखिए r इज इक्वल टू एक्स कम वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तथा x का जो भी मान लेना है वो 4 से हमारा कम लेना है, ठीक है। तो संबंधित संबंध r है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में है, अर्थात ये n इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4
5 डॉट डॉट ये है, ठीक है। सब क्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तथा हमारा आर जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो परिभाषित है, एक्स कमा वाई सच डैट ये वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5 है, तथा एक्स का जो है वो वैल्यू क्या है, तो लेस देन जो है वो 4 है। तो हम यहाँ पे पहले आर जो है वो निकाल लेते हैं। तो आर जो है वो हमारा क्या होगा, तो देखिए वाई का जो है वो मान एक्स के मान से जो है वो 5 जो है वो ज्यादा होगा। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा 1, और ये हमारा 1 लेंगे तो 5 1 कितना होगा 6, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जब हम 2 ले लेंगे तो 2 लेंगे तो ये हमारा 5 2 कितना होगा 7, जब 3 लेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। जब ये 4 ले लेंगे तो 4 जो है वो हमारा एक्स का जो भी मान लेना है वो हमारा 4 जो है वो छोटे लेना है, तो हम 3 तक जो है वो लेंगे, तो ये हमारा आर जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब जो है वो हम पहला हम जो है वो चेक कर लेते हैं, समित जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। समित की जांच हम पहला हम जो है वो चेक कर लेते हैं, समित की जांच। तो समित हम जो है वो कैसे जो है वो, अरे बुआ पहला ये तो हमारा दूसरा वाला था ना, देखिए ये तो हमारा दूसरा वाला था ना, पहला हमारा था क्या था, तो समतुल्य था। समतुल्य की हम जांच कर लेंगे, क्लियर। समतुल्य की जो है वो जांच कर लेंगे। तो समतुल्य में जो है वो क्या था, समित में जो है वो अगर a कमा बी हमारा आर में है तब ए बी कमा ए ये भी हमारा आर में होना चाहिए, और समतुल्य में था हमारा ए कमा ए ये जो है वो सेम सेम जो है वो आर में होना चाहिए। देखिए ये जो है वो हमारा 1 कमा 1 ये हमारा आर में है, और ये 2 कमा 2 ये हमारा आर में है, सेम सेम जो है वो देखिए 1 जो है वो एन से बिलोंग करता है, तो 1 कमा 1 भी जो है वो आर में होना चाहिए। उसी प्रकार ये 3 कमा 3 ये हमारा आर के अंदर में है, ये सब जो है वो हमारा आर के अंदर में नहीं है रे, तो जब ये नहीं होगा तो समतुल्य होगा, तो हमारा जो है वो समतुल्य नहीं होगा। देयरफॉर ये हमारा जो है वो संबंध जो है वो आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, नहीं है, बस ये लिख देना है। अब देखिए ए कमा बी अगर आर में है तो बी कमा ए भी जो है वो हमारा आर में जो है वो होना चाहिए, क्लियर। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे 1 कमा जो है वो 6 ले लेते हैं। तो देखिए 1 कमा 6 ये हमारा क्या है आर के अंदर में क्या है, तो 1 कमा 6 जो है वो आर के अंदर में। अब देखिए ये जो है वो 6 पे जो है वो खत्म हो रहा है। अब देखिए हम फिर ये 6 से स्टार्ट, ये जो है वो 6 कमा 1 ये भी हमारा जो है वो आर में होना चाहिए, तो 6 कमा आर में है, तो ये जो है वो हमारा नया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 2,7 ले लेते हैं, ये हमारा आर में है, ठीक है। क्या ये जो है वो 7,2 ये हमारा आर में है, ये आर में तो नहीं है। जब ये जो है वो हमारा नहीं होगा तो ये जो है वो देयरफॉर ये आर जो है वो क्या होगा, सम्मित जो है वो संबंध नहीं होगा। देयरफॉर ये आर सम्मित संबंध नहीं है, क्लियर। ये भी जो है हम चेक कर लिए। अब हम यहाँ पे लास्ट जो है वो चेक कर लेते हैं 3 नंबर में संक्रामक जो है वो चेक कर लेते हैं, संक्रामक की जांच, ठीक है। तो संक्रामक में हम जो है वो जांच करेंगे, अगर ए कमा बी जो है वह आर में है तथा बी कमा सी ये भी आर में है, तब ये जो है वह ए कमा सी वो हमारा आर में होना चाहिए, क्लियर। चलिए हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं 1,6 हमारा आर में है ना, देखिए 1,6 हमारा क्या है आर में है, बी से स्टार्ट होता है, तो बी का स्थान में क्या है, ये हमारा 6 है, तो 6 ये हमारा 6। जब ये x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारा क्या है x प्लस 5 है, x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो 6 5 कितना होगा 11 है कि ना। ये भी हमारा आर में होना चाहिए। समित जो है वो संक्रामक होने के लिए देखिए ये जो है वो सेम सेम है, ये हमारा 1,11 ये भी हमारा किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए। तो देखिए 6,11 आर में है, ये तो है भी नहीं किया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब ये जो है वो नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, संबंध जो है वो आर जो है वो संक्रामक संबंध होगा नहीं होगा। यहाँ जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये संबंध आर संक्रामक संक्रामक संबंध न है, क्लियर। इस तरीका से आपको जो है वो बना देना और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना जो है वो एकदम सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3rd नंबर। अब इनका तीसरा नंबर देखिए, समुच्चय ए जो है वो दिया हुआ है में आर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, एक्स कमा वाई सच डेट वाई जो है वो भाजक है एक्स, वाई जो है वो भाजक है एक्स, अर्थात ये जो वाई जो है वो भाजक है
एक्स से, वाई जो है वो एक्स से जो है वो क्या होता है, तो पूरा पूरी जो है वो कट जाता है, ठीक है। चलिए वाई जो है वो भाजक है एक्स से, यानी कि एक्स जो है वो वाई से पूरा पूरी कट जाता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है वो कुछ इस प्रकार से, तो चलिए इनको हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले हमको दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास समुच्चय ए जो है वो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा समुच्चय ए दिया हुआ है, ठीक है। तथा आर हमारा दिया हुआ है ये एक्स कमा वाई सच डेट वाई भाज्य है एक्स, वाई जो है वो एक्स जो है वो पूरे पूरी कट जाता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है पहले आर जो है वो निकाल लेते हैं। आर हमारा क्या होगा, वाई जो है वो एक्स से पूरे पूरी जो है वो कटना चाहिए, तो ये हमारा 1 1 हो सकता है, 1 जो है वो 1 से जो है पूरे पूरी कट जाएगा। फिर ये 2 2 भी जो है वो होगा, ठीक है। फिर ये हमारा 3 3 भी जो है 3 जो है वो 3 से पूरे पूरी कट जाएगा। 4 4 हो जाएगा, 4 भी जो है वो 4 से कट जाएगा। ये हमारा उसी प्रकार से 5 5 होगा, और हाँ ये हमारा 5 5 हो जाएगा। और क्या होगा, और 6 भी जो है वो 6 से पूरा पूरी जो है वो कट जाता है, क्लियर। और आगे हमारा क्या होगा, और हमारा होगा ये जो है वो 1,2 होगा। देखिए एक्स जो है वो भाग दीजिएगा 2 में तो पूरी पूरी कट जाएगा। फिर ये हमारा 1,3 हो जाएगा, फिर ये 1,4 होगा, फिर ये 1,5 हो जाएगा, फिर ये 1,6 होगा, क्लियर। ये हमारा है। और देखिए अब जो है वो हमारा क्या होगा, ये दो जो है वो 4 को जो है वो पूरे पूरे काट देगा, तो 2,4 हो जाएगा। फिर 2 जो है वो 6 को काट देगा पूरे पूरे, तो 2,6 होगा। फिर ये 3 जो है वो 6 को पूरे पूरे काट देगा, तो ये 3,6 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है वो क्या होगा, आर निकल जाएगा, क्लियर। चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे तीनों जो है वो चेक करके जो है वो इनको बता देंगे कौन है कौन है कौन है कौन नहीं है, क्लियर। तो पहला हम जो है वो चेक कर लेते हैं समतुल्य, समतुल्य की जांच हम जो है वो कर लेते हैं। समतुल्य जो है वो हम जांच करेंगे, इसमें जो है वो सेम सेम होना चाहिए। तो देखिए 1,1 ये भी आर में है, 2,2 ये भी हमारा क्या है आर में है, 3,3 ये भी हमारा क्या है आर में है। देखिए यह है ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है। ये जो है वो 4,4 ये भी हमारा क्या आर में है। जब सब जो है वो आर में होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये आर जो है वो समतुल्य संबंध होगा, ठीक है। देयरफॉर ये लिख दीजिएगा आर समतुल्य संबंध है, आर समतुल्य संबंध है। आर हमारा क्या है, तो समतुल्य संबंध है, क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में, दूसरा हम जो है वो चेक कर लेते हैं, सममित की जांच कर लेते हैं। तो सममित में क्या होता है, तो सममित में जो है वो कंडीशन होता है अगर ए कमा बी आर में है तब बी कमा ए भी आर में होना चाहिए, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे जो है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 1 2 जो है वो ले लेते हैं, 1,2 आर में है, तो ये जो है वो इनका उल्टा 2,1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। 2,1 आर में है, तो 2,1 हमारा आर में जो है वो नहीं है। जब ये आर में नहीं होगा तो आर जो है वो हमारा सममित जो है वो संबंध नहीं होगा। तो देयरफॉर ये आर जो है वो सममित संबंध नहीं है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 3 में जो है वो संक्रामक, संक्रामक की जांच हम जो है वो करते हैं। संक्रामक में जो है वो क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, अगर ए कमा बी आर में है, बी कमा सी भी आर में है, ए कमा सी भी जो है वो आर में होना चाहिए। देखिए हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं सिंस 1,2 ये आर में है, 1,2 जो है वो आर में है। देखिए 2 2 2 2 2 देखिए यहाँ पे जो है वो खत्म हुआ है 2,6 और ये 2,4 है। तो देखिए 2, जो है वो 4 भी जो है वो आर में है, तथा ये 2,4 ये भी जो है वो किन के अंदर में है, आर के अंदर में है। ये देखिए दोनों जो है वो सेम सेम, तब जाके जो है वो A, C ये हमारा ये दोनों सेम है, ये जो है तब A, C अर्थात ये 1,4 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,4 है और 1,4 ये जो है वो मौजूद है, क्लियर। चलिए ये जो है वो हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं,
ये तो हम जो है वो ले लिए ना। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 3,3 जो है वो ले लेते हैं 3,3। ये भी हमारा क्या आर में है तथा 3 पे कौन सा समाप्त होता है, 3 पे ये जो है वो हमारा समाप्त होता है। ये 3,6 3,6 ये भी हमारा आर में है, क्या है किस में है तो आर में है। तब ये देखिए ये दोनों सेम सेम, तो ये हमारा 3,6 ये हमारा 3,6 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो ये हमारा 3,6 ये भी आर में है, इसीलिए हमारा जो है वो आर जो है वो क्या होगा तो संक्रामक जो है वो संबंध हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर क्या है तो संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर कहता है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई क्या है तो एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। ठीक है। देखिए जेड हमारा क्या दिया हुआ है तो पूर्णांकों का जो है वो समुच्चय दिया हुआ है। क्लियर। और हमारा आर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे इनको अब हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है तो जेड जो है वो दिया हुआ है पूर्णांकों के समुच्चय दिया हुआ है। तो जेड में हमारा क्या आ जाएगा 0 भी आएगा, +-1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, +-3 आएगा, +-4 आएगा और ये डॉट डॉट इस तरह से होगा। क्लियर। चलिए तथा हमारे पास आर जो है वो क्या दिया हुआ है तो आर दिया हुआ है ये एक्स कमा वाई सच डेट ये एक्स माइनस वाई क्या है तो एक पूर्णांक है। क्या है तो एक पूर्णांक है। ठीक है। क्लियर। चलिए वो अब देखिए हम यहाँ से जो है वो अगर आर जो है वो हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा ये जो है वो एक्स माइनस वाई हमारा क्या होगा पूर्णांक। अब देखिए एक्स के स्थान पे 2 और वाई का स्थान में हम जो है वो 1 लेते हैं और इनको हम जो है माइनस कर देंगे तो 2 में से एक जगह कितना होगा 1। ये भी हमारा क्या है पूर्णांक आया हुआ है। तो हमारा 1,1 और ये 0,0 और ये 2,2 और ये 3,3 और उसी प्रकार से जो है वो ये हमारा ये चलता ही जो है वो रहेगा। ठीक है। यहाँ पे 4,5 भी जो है वो ले सकता है, 4 में से 5 जाएगा तो वो भी हमारा क्या आएगा पूर्णांक ही आएगा। कुछ भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। तो आगे जो है वो बढ़ते ही रहेगा। क्लियर। चलिए हम जो है वो पहला हम जो है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहला हम जो है वो हम समतुल्य जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समतुल्य की जांच, समतुल्य की जांच। हम जो है वो समतुल्य जो है वो जांच करेंगे तो समतुल्य में जो है वो क्या होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए। तो देखिए 0,0 ये भी आर के अंदर में है, 1,1 ये भी हमारा आर के अंदर में है, 2,2 ये भी हमारा क्या है आर के अंदर में है। तो ये हमारा आर क्या होगा तो वो हमारा समतुल्य संबंध होगा। तो देयरफॉर ये आर समतुल्य संबंध है। आर हमारा क्या है तो समतुल्य संबंध है। क्लियर। चलिए अब देखिए दूसरा हम इनका दूसरा में हम जो है वो चेक कर लेंगे सममित की हम जो है वो जांच कर लेंगे, सममित की जांच, सममित की जांच कर लेंगे। सममित में क्या होता है अगर a, b आर में है तब b, a ये भी हमारा आर में होना चाहिए। क्लियर। चलिए हम जो ले लेते हैं मान चलिए 1, 2 ले लेते हैं ये हमारा किस में होगा आर में होगा। ठीक है। 1, 2 हम जो ले लिए आर में है। अब इनका जो है उल्टा कर दीजिए तो ये 2,1 ये भी हमारा आर के अंदर में है। देखिए आर के अंदर में तो डॉट डॉट है बहुत सारा जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर है। देखिए 2 में से 1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा ये भी हमारा 1 आएगा वो भी हमारा क्या है पूर्णांक है। ये भी जो है हमारा क्या है तो आर के अंदर में ही रहेगा। ठीक है। इसीलिए हमारा जो है वो आर जो है वो क्या होगा सममित भी होगा। देयरफॉर जो है वो लिख दीजिएगा आर सममित संबंध है। आर क्या है तो सममित संबंध है। क्लियर। समतुल्य समित हो गया। अब हम 3 में जो है वो चेक कर लेंगे संक्रामक जो है वो चेक कर लेंगे, संक्रामक की जांच कर लेंगे, संक्रामक की जांच कर लेंगे। तो अब देखिए हम जो है वो ले लेते हैं मान चलिए 2,5 ले लेते हैं। ये हमारा किस में आर में है। 2 में से जो है वो 5 घटाएगा बोलता है ना ये एक्स माइनस हुआ है तो हमारा एक्स है हुआ है तो ये हमारा एक्स माइनस हुआ है यानी कि 2 में से 5 जाएगा तो 3 -3 आएगा। ये भी हमारा क्या है तो ये हमारा इंटीजर ही आ रहा है ना एक पूर्णांक ही आ रहा है। ये भी हमारा क्या होगा आर में होगा। ठीक है। तथा 2,5 हम जो है वो लिए है। अब हम 5, जो है वो 6 ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या होगा आर में होगा। 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा वो भी हमारा क्या होगा तो ये हमारा क्या आ रहा है एक जो है वो पूर्णांक आ रहा है ये भी हमारा आर में होगा। ठीक है। तब देखिए ये दोनों जो है वो सेम है। ये 2,6
ये भी आर में होना चाहिए। तो देखिए 2 में से आ जाएगा तो 2 में से हो जाएगा तो माइनस 4, ये भी हमारा क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। देयरफॉर ये आर भी हमारा क्या होगा, तो संक्रामक संबंध होगा। देयरफॉर आर संक्रामक संबंध है। आर हमारा क्या है, तो संक्रामक संबंध है। ये आंसर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन हमारा 1 का जो है वो 1 से लेकर 4 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में इनमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 5 का जो है वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।